ईडी के सम्मन को लेकर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बातें कही वो आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 साल से, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, 2 साल से बीजेपी के कई सारी एजेंसियां कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अब तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला है। कहीं से भी एक पैसा नहीं मिला है। अगर करप्शन हुआ होता तो इतने करोड़ रुपए गए कहां? इतना पैसा हवा में गायब हो गया क्या? ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। सच्चाई ये है, उन्होंने कहा कि किसी तरह का घोटाला ही नहीं हुआ है। अगर होता तो पैसा मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को उन्होंने जेल में रखा है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दो, ये नीति चल रही है। भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगाकर और सम्मन भेजकर ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। तो ये मुख्य बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल की जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उनके खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत चला जा रहा है। और एक दूसरी खबर आपको ये भी बता दें कि ये हुआ कि ईडी की छापेमारी की कार्रवाई होने वाली है। आतिशी ट्वीट करती हैं और तमाम उनके नेता ट्वीट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि आज ईडी की कार्रवाई नहीं होगी, फिर कभी होगी। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। ये किस तरह की कार्रवाई है? ये समझ से बिल्कुल परे है। उधर अरविंद केजरीवाल जो हैं ये बोल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है, लेकिन कुछ साबित नहीं होगा, कुछ भी साबित नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही सीबीआई के सामने जाकर अपनी सफाई पेश की है, उनके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। फिर ये कार्रवाई कैसी है जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने 3 बार सम्मन भेजा और गैर हाजिर रहे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अपनी सफाई में ये बोल रहे हैं कि वो इसलिए गैर हाजिर रहे क्योंकि ये तो गैर कानूनी था सम्मन, और ये उनके वकील कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल कोर्ट जा सकते हैं? दूसरी तरफ भाजपा का जो एक आरोप है, गौरव भाटिया ने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बातें कही कि अरविंद केजरीवाल अगर साफ सुथरी छवि के हैं तो उनको ईडी के सामने पेश होना चाहिए, ईडी के सामने जाके उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन अब पेश लग रहा है बिल्कुल फंस चुका है, इसलिए क्योंकि अगर सम्मन ही गैर कानूनी है तो फिर कौन सा ईडी? ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। और ये भी गौरव भाटिया कहते हैं कि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी ईडी को, और उस चिट्ठी में ये भी उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव प्रचार करने जाना है, मैं अभी हाजिर नहीं हो सकता, मैं पेश नहीं हो सकता। उस चिट्ठी में कितनी सच्चाई है ये भी समझने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि उनके खिलाफ एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है
ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, वो गुजरात ना जा सकें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए। ये इसलिए तमाम चीजें की जा रही हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या ईडी का एक और सम्मन, या फिर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई, या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो क्या हालात फिर दिल्ली के होंगे, क्या सियासी हलचल होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी।